أشهد أن محمدا رسول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا। हमने ज़ारा को महफूज रखने की वजह से उसे अपने आप से दूर रखा, लेकिन हमें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि ज़ारा के सारे खर्चे उठाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी बेख्याली की वजह से आज ज़ारा के सारे घर वाले कर्जदार बन गए। मेरे मालिक, हमें हिम्मत दे कि हम काजी साहब के सर से ये सारा कर्जा उतार पाए और उन्हें पूरे 80 लाख रुपए अदा कर दें। ए खालिकुल कायनात, कबीर की हर तमन्ना, हर दुआ कबूल फरमा। वो जो चाहता है उसे अता कर। तेरे महबूब का सदका भी, हमारी इबादतों का सिला भी। छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं। क्या तेरे सच्चियां मोहब्बत वे माही किते और नहीं हो मिलना, जिथे भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। यकीन मानिए अब्बू, हमारे बिजनेस को एक्सपांड करने का इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते हैं कि पहले जो गलतियां हो चुकी हों फिर हो। ये कभी मत भूलना कि ये सारा कारोबार हमने खड़ा किया है, इसे हमने बढ़ाया है। अब्बू ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें अच्छी तरह से पता है कि ये सारा बिजनेस आपका है, हम बस संभाल रहे हैं। वैसे भी अब्बू, कोई भी नया वेंचर शुरू करने से पहले उस पर आपके दस्तखत की ज़रूरत होगी। तो जब वो पेपर्स हम आपके हाथ में रखेंगे ना, तब आपको यकीन हो जाएगा कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बस हमें एक मौका दीजिए कोशिश करने का, आपको निराश नहीं करेंगे बहू। क्या बात है, बड़े होकर आप भी बिजनेस करोगे? जो बिजनेस की बातें सुन रहे हो? हाँ अमर? नहीं, हमें बिजनेस नहीं करना। हम कभी चाचू के जैसे आलिम बनना चाहते हैं। हम घर पे बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, इबादत करेंगे। नहीं ईमान, माफ करना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हें किसने कहा कि जो इबादत करते वो काम नहीं करते? चाहे तुम आलिम बनो या हमारी तरह आलिम दीन बनो, तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। अब हमें देखो, हम तैयार हो रहे ना। इस फाइल में भी हमारी सारी तालीमी सर्टिफिकेट्स है। हम नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। शुक्रिया। माशाअल्लाह कबीर, ये तो बहुत ही नेक ख्याल है। ये अब्बू को क्या हो गया? भाई हमने तो काट दी सलाद, हमसे ऐसी कटती है। अच्छा मैडम, अगर आपको लग रहा है गंदे तरीके से सैलेड काट के आप बच जाएंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सही से काम करो बच्चों, चलो। अरे यार फूफी जान, ये आपकी बेटी ना कोई फौज में कमांडर थी क्या? बताइए जरा।
ऐसे डांट डांट के काम करवाती है, कितना काम करें हम। डांट रहे हो। अच्छा ठीक है ठीक है, ज़ारू खिचड़ी तैयार होगी, जाके अब्बा को खिला दो, वरना ये तले भुने पराठे देखेंगे ना तो उनका जी ललचाएगा। पहले वो नाश्ता वाह करेंगे, वाह उसके वाह बाद वाह, हम बहुत नाश्ता खूब करेंगे। बहुत खूब बेगम, बहुत खूब। यहाँ पे बाकायदा एक साजिश के तहत हमारे और आलू के पराठों के बीच में आप दूरियां बना रही हैं, और हम भी आपको साफ साफ बता दे रहे हैं कि हम ये जो खिचड़ी बन रही है ये कतई नहीं खाएंगे। खाएंगे तो ये गर्मा गर्म आलू के पराठे ही खाएंगे। तबीयत खराब हो जाएगी ना, फिर ये मत कहिएगा बेगम दवाई दे दो, हम नहीं देंगे आपको। नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, अपनी बेटी ज़ारा से दवाई मांग लेंगे बस। सारे काम ज़ारा से ही करवाइए, हम कुछ नहीं करेंगे आपके काम। अब सुनिए तो, कुछ भी यार, नहीं तो अम्मा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम अब्बा के लिए कम तेल के पराठे बना देंगे। एकदम सही आइडिया है ये। ठीक है ठीक है। आपकी कुछ मदद कर दे? हम रुखसार एक काम करो। ज़ारा, रुखसार बेटा, तुम ना इस घर की मेहमान हो, तो मेहमान बन के रहो, खाओ पियो मस्त रहो बस। सारे काम हम संभाल लेंगे। हमें कुछ तो काम करने दीजिए। ज़ारा चाहती है कि हम पूरे बरसात के मौसम तक यहीं रहें। अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। रुखसार, फिक्र मत करो, ये तुम्हारा भी घर है, तुम्हें यूँ पूछने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम ये सैलेड ये कट कर लो, ठीक है? वहाँ टेबल पे आराम से बैठ जाओ। हम करते हैं। अम्मा, अल्लाह खैर करे ज़ारू, आज तुमने अपनी बहन के हाथों से, हाँ, हमारे हाथों से काम छीनकर उस रुखसार को दिया। हाँ तो तुम्हें तो वो काम करना भी नहीं था ना। मैं झूठ बोलती हूँ, हम कर तो रहे थे और कितना अच्छा कर रहे थे। माशाल्लाह इतना अच्छा कर रही थी, ऐसा लग रहा था साइलेंटली किसी का गला काट रही हो तुम। और तुम ना कैरेक्टर से बाहर मत आओ, वो कॉमिक वाली अजरा ही अच्छी लगती हो, और बार बार ऐसे रूठा मत करो, हमारे पास वक्त नहीं है मनाने का। अब हमें कहाँ मनाओगी तुम, अभी तो रुखसार आ गई है, हम लगते भी कौन है तुम्हारे। या अल्लाह, तुम्हारा और रुखसार का कोई कंपटीशन गेम चल रहा है क्या? क्यों कर रही हो ये सब अजरा? ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ सके और तुम उस रुखसार को ना घर से बाहर निकाल दो ज़ारू। हमें नहीं अच्छी लगती वो, नहीं लगती उसकी शक्ल अच्छी। वो मुस्कुराती है ना तो हमें ऐसा लगता है कि किसी साजिश के तहत मुस्कुरा रही है। तुमने क्या कहा था कि वो हमारी मेहमान है ना? तो मेहमान की तरह रहना, सर पर क्यों नाच रही है? आज किचन में घुसाई, कल लाइफ में घुसाएगी, फिर तुम क्या करोगी बताना जरा। कितना बोलती हो अजरा, तुम कितना बोलती हो। अजरा, तुम्हें ना अच्छी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। उठो, नाश्ता करो जल्दी से, हम तुम्हें शरिया बोर्ड की लाइब्रेरी लेकर चलते हैं। वहाँ अच्छी खासी बुक्स पढ़ोगी ना तो दिमाग ठंडा रहेगा। अरे बट, और ये रख देना, तुम कभी सीरियस नहीं लेती हमको। आओ, आ रहे हैं। अब्बू अम्मी ने चाय भिजवाई है, ये ली। चाय नाश्ता हो गया हमारा, हो गया। बात तो कुछ और दिखाई दे रही है अब्बू। कबीर ने जब नौकरी करने का ऐलान किया तो आप परेशान होकर वहां से चले गए। पर इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है कि वो नौकरी करना चाहता है। आपको तो खुश होना चाहिए। बहुत खुशी मनानी चाहिए हमें। हमें तो शहर भर में मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। क्यों? सिर्फ एक ख्वाब था हमारा, अपने बेटे के लिए। शहर काजी बनता, शहर पे राज करता। मगर अब वो इसी शहर की गलियों में नौकरी मांगता हुआ भटकता फिरेगा, और इसकी वजह सिर्फ तुम और तुम्हारी बहन हो सीना। हाँ। अब्बू, आप रुखसार को क्यों बीच में ला रहे हैं? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अपनी बहन की तो जितनी कम बात करो उतना ही अच्छा है। वो क्या करना चाह रही हमें समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ एक काम था उसका,
कबीर को उस जिद्दी लड़की से दूर रखना, मगर हमें तो लग रहा है कि वो खुद कबीर से दूर रहना चाह रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या ड्रामा करना चाह रही है। अब्बू वो कोई ड्रामा नहीं कर रही है। अब्बू रुखसार सच में सुधर गई है। इस शहर की नदी नाले सुधर सकते हैं, मगर तुम और तुम्हारी बहन कभी नहीं सुधर सकते। ये नेकी का ढोंग हमारे सामने मत रचना। तुम्हें सिर्फ एक उम्मीद थी तुमसे कि तुम लोग हमारे बेटे को किसी भी तरह से उस लड़की से बचा लेते, मगर लगता है कि उस उम्मीद पर भी खरे नहीं उतरे। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन रुखसार की खुशी चाहते हैं, और अगर उसे लगता है कि ज़ारा कबीर को एक करके उसे सबसे बड़ी खुशी मिल रही है तो ठीक है, हमें भी उन दोनों को अलग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब से आप हमें या हमारी बहन को अपनी साजिशों से जरा दूर ही रखें तो बेहतर रहेगा अब्बू, वरना मजबूरन आपकी साजिशों के बारे में हमें सबको बताना पड़ेगा। चाय ठंडी होने से पहले पी लीजिएगा अब्बू। अल्लाह खैर करे काजी साहब, आपने तो हद्दी कर दी खाने में। कैसे बच्चों की तरह जिद करने लगे आप? इतने पराठे खाएंगे ना तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होगी, क्यों नहीं समझते आप? भाई बेगम, आपने इतने लजीज पराठे बनाए थे, कैसे? अच्छा ठीक है, आपने दवाई खा ली, अब थोड़ा टहल कदमी करिए। चलिए। अम्मा अब्बा, हमें कुछ किताबें लेनी है, उसके लिए हम शरिया बोर्ड की लाइब्रेरी जा रहे हैं। तो वहाँ से सुरतुन नबी की किताब हमारे लिए ले आना, और जितनी भी वो बुखारी शरीफ की किताबें हैं उन्हें थोड़ा अलग रखवा देना, हमें किसी को तोहफे में देनी है। अच्छा हाँ सुनो, वो मोमिन साहब को बोल देना कि जो केस की फाइलें हैं वो हमारे पास जल्द से जल्द लेकर के आएंगे। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, अम्मा, अभी तक तो दीवारों से रंग उतरता था, ये देखिए अब पूरा का पूरा सीमेंट गिर रहा है। आपने बारिश से पहले मरम्मत नहीं करवाई क्या? ज़ारा बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि हम कितनी परेशानियों में उलझे हुए थे, और तुम्हारे अब्बा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, हम कॉन्ट्रैक्टर को बुला लेते हैं, उसे दिखा देते हैं, करवा लेंगे हम, चिंता मत करो। जी, हमें पता है ये रंग करवाने का काम, ये मरम्मत का काम, इस सब में आप बहुत आगे हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। काजी साहब, हम ज़ारा को कैसे बताएं कि हम अंदर से कितना टूटे हुए हैं? रंग तो करवाना दूर की बात है, हम घर की मरम्मत भी नहीं करवा सकते। कैसे बताएं उसे? इस गम का पहाड़ तना हम कब तक ढोते रहेंगे, बोले ना? कब तक छुपाएंगे हम ज़ारा से ये सारी बातें? ज़ारा से छुपाना तो पड़ेगा ही। हम अपनी बेटी ज़ारा को अपनी परेशानी नहीं बता सकते। आप फिक्र मत कीजिए बेगम, अगर हमारे बाग बगीचे बिक जाएंगे ना तो जो रकम हमारे हाथ में आएगी उस रकम में से हम कुछ हिस्सा आपको दे देंगे, आप मरम्मत करवा लीजिएगा। नहीं काजी साहब, हरगिज़ नहीं, उस पैसे को तो हम छू भी नहीं सकते। वो बाकी तो हमारी कमाई के आखिरी जरिया थे, वो भी बिक जाएंगे। और वो जो पैसे आएंगे ना, वो कितने दिन चलेंगे? 1 साल, 1.5 साल, 10 से ज्यादा 2 साल, उससे ज्यादा तो नहीं ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे हम अपना घर? नहीं नहीं काजी साहब, हम उस पैसे को हरगिज़ नहीं छू सकते, बिल्कुल नहीं। नहीं बेगम,
कल की बातों को लेकर आज क्या सोचना, अल्लाह पर भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। याद है काजी साहब आपको, हमने 1.5-2 साल पहले गुल्लक में पैसे जमा करने शुरू किए थे। उसमें ना काफी रकम जमा हो गई होगी। कल हम उस गुल्लक को तोड़ेंगे और देखेंगे कि उसमें कितने पैसे हैं। इतने तो पैसे निकल ही जाएंगे ना कि जिससे हम घर की मरम्मत करा लें और ज़ारा को भी कुछ पता ना चले। वही करेंगे। इन्हें पैसों की जरूरत है और इन्होंने ज़ारा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अजरा, इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम हमारे फोन से कैब बुक करना। फोन आ रहा है तुम्हें? 1 मिनट। आलिया का? हाँ आलिया, क्या हुआ? हमें आपसे मिलना है भाभी, प्लीज जल्दी से गुड लक कैफे आ जाइए। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम अभी आते हैं। अजरा, हमें शरिया बोर्ड जाने से पहले कैफे जाना होगा। चलो। पर ये है कौन, ये तो बताओ। कबीर की मरूम फूफी की बेटी है वो। कबीर की कजन है, तुम्हें क्यों मिलना है उसे? वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, उसे हमारी जरूरत है अजरा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, कैफे के साइड में टेलर है, वहाँ से अपने कपड़े उठा लेना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। अब जल्दी कैब बुक करो। अम्मी, आखिरकार वक्त आ गया है, हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए। बस आपकी दुआएं चाहिए अम्मी, बहुत सारी दुआएं करना हमारे लिए। अल्लाह तुम्हें हर कदम पर कामयाबी दे बेटा। इंशाल्लाह। यार हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, बस तुम हमारी बात मान लो। ये जॉब वगैरह के चक्कर में क्यों पड़े हो? हमारे साथ इस घर के बिजनेस में आ जाओ। कशान भाई, आपका मशवरा बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि ये नौकरी हम अपने दम पर पाना चाहते हैं। अगर हमने आपकी मदद दी तो क्या फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया कशान भाई, बस आप भी हमारे लिए दुआ करना। वैसे वो कहाँ है? दिख रहे नहीं है, हम सोचे कि उनसे भी दुआएं ले लें। अब्बू शरिया बोर्ड निकल गए कभी। वो तुम्हारी नौकरी करने के फैसले से इतना नाराज हुए कि बिना नाश्ता किए चले गए। आलिया, हमें लगा था तुम्हें सिर्फ हमारी जरूरत है। हमें लगा था कि तुम्हें हमारी जरूरत है। हमें आप दोनों की जरूरत है। हम मनाली जाएं या नहीं जाएं? आलिया, इतने अच्छे ग्रेड्स लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इस इंटर्नशिप की कितनी जरूरत थी ना तुम्हें, तो फिर क्यों नहीं जाना चाहती हो? और तुम तो इतनी हिम्मत वाली लड़की हो, इतने सारे जज्बाती उतार चढ़ाव के बाद भी तुमने इतना कुछ हासिल किया है और दुनिया इसका तसव्वुर ही कर सकती है। अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बू के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब जानते हैं। आपने, शहबाज मामू ने, आयशा ममानी ने हमारा कितना ख्याल रखा हम बता भी नहीं सकते। आप सब हमारी हिम्मत थे और फिर जब आपका निकाह ज़ारा भाभी से हुआ तो हमारी हिम्मत में और भी इजाफा हो गया और तब से ज़ारा भाभी हमारी रोल मॉडल बन गई। यहाँ जो भी हो रहा है, ऐसे हालातों में हमारा दिल मनाली जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आप ही बताइए हम क्या करें? तुम्हें जब भी हमारी जरूरत होगी हम तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तुम्हें पता है बीता हुआ कल कैसा होता है? पिंजरे की तरह।
जिसमें हम खुद को कैद कर लेते हैं और बाकी सारी दुनिया को कुड़कुड़ कर देखते हैं। इसलिए अपने आप को अपने माजी से आज़ाद करो और अपने मुस्तकबिल पर काम करो, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? हम लाइब्रेरी तो जा रहे हैं हम। हमें ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए चाहिए ताकि हम तुम्हारा परमानेंट मेंबरशिप कार्ड बनवा दें। तुम जब चाहो यहाँ पर आकर पढ़ोगी, तुम्हें अच्छी आदतें डलेंगी। हम पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, बस इस रुखसार के बारे में अपनी राय बिल्कुल नहीं बदलेंगे। वो चुड़ैल है यार। कबीर शरिया बोर्ड क्यों आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब्बू ने कबीर को फिर से शहर काजी बनने की दौड़ में लगा दिया?